सुल्तानपुर के तहसील परिसर में राज्य परिषद चेयरमैन की बीसी चल रही थी, जिसमें जिलाधिकारी, एसडीएम एवं तहसीलदार मौजूद थे। बीसी सुल्तानपुर जनपद में चल रही विरासत संबंधित एक अभियान को लेकर था। तहसीलदार ने सभी कानूनगो लेखपालों के बीच वार्ता करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग चल रही थी कि इसी बीच केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी, सांसद प्रतिनिधि रंजीत सिंह वहां पहुंचे और सख्त तेवर दिखाते हुए तहसीलदार से कहा कि आप मेरा फोन नहीं उठाते हैं। इस पर तहसीलदार ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया कि मैं मीटिंग से फ्री होते ही कॉल कर लेता हूं, परंतु उनकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए मीटिंग हाल ही में ही वह मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को फटकार लगाने लगे। इसको देखते ही देखते वहां उपस्थित कानूनगो लेखपाल उग्र हो गए और रंजीत सिंह के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम सदर ने कहा कि जल्दी सभी लेखपाल और कानूनगो से बातचीत कर समन्वय स्थापित करके मामले को निस्तारित कर दिया जाएगा। अब तो दो पक्ष हो गए ना, हम कर्मचारी हो गए मैडम के, आप उनके प्रतिनिधि हो गए, बात उनके सामने रखी जाएगी। आपने कैसा व्यवहार किया है? भाई साहब सुनिए बात होगी, मुझे मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि यदि आपको लगा है कि मैंने आपसे बदतमीजी की है जबकि मैंने ऐसा किया नहीं है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं माफी मांगता हूँ। रही बात सांसद जी से बात करने की, सांसद जी आएंगे आप उससे बात राजस्व निरीक्षक संघ का प्रांतीय कोषाध्यक्ष और जिला सुल्तानपुर का अध्यक्ष हूँ। मीटिंग एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आप लोग को मालूम होगा, इसमें प्रदेश सरकार की स्वामित्व योजना एवं विरासत अभियान बहुत जोरों पर है। हम लोग 16-16 घंटे काम करके भी उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा तेजी लाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। उसी के संदर्भ में हम लोगों की मीटिंग शुरू हुई थी। मुश्किल से मीटिंग शुरू हुए 15 मिनट बीते थे। अभी मतदाता सूची से संबंधित कुछ सूचनाएं दी गई थी, विरासत संबंधित सूचनाएं शुरू की गई थी। तब तक माननीय सांसद प्रतिनिधि पहुँचे। पहुँचते ही उन्होंने कहा कि तुम लोग फ़ोन नहीं उठाते हो और तुम लोगों को इसी तरीके से अपने लोगों के बीच में बेइज्जत करना पड़ेगा, तब तुम लोग काम करोगे। एसडीएम हमारे साहब, तहसीलदार साहब फिर भी विनय पूर्वक उनकी बात सुनते रहे। उनकी विनय पूर्वक बातों के बावजूद इनकी बदतमीजी वाली भाषा बढ़ती गई और उसके बाद हम लोगों को आक्रोशित होकर हम लोगों को अपनी कुर्सियां छोड़नी पड़ी, हम लोगों को विरोध करना पड़ा। अभद्र भाषा का उन्होंने गाली नहीं दी, लेकिन उन्होंने एक तो तुम कह के संबोधित किया। हमारे अधिकारी हैं, गस्टेड ऑफिसर है, तहसीलदार और एसडीएम है, उनको एक तुम कह के बातचीत करना उनके लिए शोभा नहीं देता है। और भरी मीटिंग में, इस तरह भरी मीटिंग में आपको बेइज्जत किया जाए, ये हमारी मांग है कि हमारी गरिमा है, हमारी एक गरिमा है। हमारे सामने हमारे अधिकारियों के साथ अगर ऐसी बदतमीजी की जाएगी तो उनके साथ अकेले चैम्बर में क्या किया जाता है, या हमारे साथ हमारे कर्मचारियों के साथ हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? हम दिन रात काम कर रहे हैं सरकार की योजनाओं के लिए। अभी रेणुका मैडम आई हुई थी, वो हमारे गाँव की प्रशंसा करके गई, इतना बढ़िया काम हमारा हुआ है। और उसके बाद कल हम लोगों को इसके लिए शाबाशी दी गई जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, और आज हम उनके पात्र हो गए। क्या मामला भैया? आज तहसील सदर के सभागार में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा लेखपाल संवर्ग की, राजस्व निरीक्षक संवर्ग की आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। विरासत प्रकरण में तेजी लाने के लिए, घरौनी प्रकरण में तेजी लाने के लिए, जन समस्याओं को सुलझाने में तेजी लाने के लिए। क्योंकि आज हम लोगों का हाजिरी का दिन नहीं था, कल मंगलवार था, तहसील दिवस था, सारे हमारे कर्मचारी लेखपाल सभी यहाँ उपस्थित थे। आज अकस्मात बैठक बुलाई गई। बैठक शुरू ही नहीं हुई थी कि सांसद प्रतिनिधि हमारे श्री रंजीत सिंह पहुँचे और पहुँचने के बाद तहसीलदार महोदय से ऐसा कृत्य किए वार्ता के दौरान, जिससे हम लोगों को काफ़ी पीड़ा पहुँची। हम लोग भी आहत हुए। हमारे सामने जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यवहार किया गया, बिहेव किया गया, उससे हम लोग आहत हो गए और अपने को इस तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि जिनसे मुझे सहयोग की अपेक्षा है, जिनके लिए हम चल रहे हैं, कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं,
कोरोना जैसी स्थिति रही उसमें हम लोग लगे रहे। हमारा संपर्क आज भी लगा हुआ है, कहीं जनपद सुल्तानपुर में पीछे नहीं है। चाहे बाढ़ की स्थिति आई, उधर बरसात का आपदा का समय था, उसमें भी लगे रहे। आज भी हम लोग लगे हैं किस तरीके से आगे चलें। लेकिन अगर सहयोग नहीं मिलेगा, हम लोगों के साथ गलत बर्ताव होगा। अगर सांसद प्रतिनिधि ही करेंगे तो आम जनमानस से हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं, जबकि अपेक्षाएं हमको भी शासन से हैं, सुरक्षा की, संरक्षा की, व्यवहार की, सद्भाव की, सहयोग की, उनसे अपेक्षा है। हम किससे इस चीज को मांग सकते हैं? जिससे मांगना है, अगर वही हमारे साथ ऐसा बिहेव भरी मीटिंग में कर रहा है तो आगे हम किस तरीके से अपने को सुरक्षित महसूस करते हुए कार सरकार को आगे बढ़ा सकते हैं? हम परेशान हैं, आहत हैं। इसके लिए क्या कहा जो आपको तकलीफ हुई? उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप फोन नहीं उठा रहे हो, फोन नहीं वापस कर रहे हो, तुम फोन नहीं उठाते हो, इस तरीके का शब्द यहाँ आया। कानूनगो को भेज देते हो, तहसीलदार को भेज देते हो, तुम लेखपाल भेज, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आप समझते हैं कि तमाम ऐसे प्रकरण होते हैं जो न्यायालयी होते हैं, जटिल होते हैं, जिसमें बड़ी सूझबूझ से निर्णय लेना पड़ता है, चाहे लेखपाल स्तर पे हो, चाहे राजस्व निरीक्षक स्तर पर हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर हो। हमारी मांग है कि हमारी सांसद आए, हमारी बातों को सुने कि इस तरीके का बिहेव अगर सांसद प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है तो आगे हम लोग अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, इस चीज को बताएं, हम लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। अक्सर आते थे कि पहली बार? हमारी जानकारी में पहली बार। देखिए, आज पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन पहली बार में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए थी, तो पहली बार था। बार बार ये जो शब्द उन्होंने कहा कि फोन उठाने वाला सर, तो क्या इसमें ये भरी मीटिंग प्रशासनिक मीटिंग चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल एक बात कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक मीटिंग चल रही है जहाँ पे, वहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, क्या ये उचित है? लेखपाल संघ ने हड़ताल कर दी। आज सुबह जो है 11 बजे से माननीय राजस्व परिषद के चेयरमैन साहब की बीसी थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय, CRO साहब और सभी SDM, सभी तहसीलदार उपस्थित थे। तो कुछ विरासत संबंधी एक अभियान चल रहा है, उसमें यहाँ का काम पिछड़ा हुआ था, इस जनपद का काम पिछड़ा हुआ था। इसीलिए 3 बजे सभी लेखपाल कानूनगो की एक मीटिंग बुलाई गई थी विरासत के संबंध में। उसी संबंध में सभी लेखपालों से कानूनगो से वार्ता की जा रही थी। उसी मीटिंग के बीच में जो है PRO साहब श्री रंजीत सिंह आए और उन्होंने कहा कि तहसीलदार साहब आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, हमने कई बार फ़ोन आपको किया है। तहसीलदार साहब ने भी कहा कि मैं फ़ोन जो है कई बार मीटिंग के बाद आपको कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ आपसे, क्योंकि मीटिंग में था इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाए। इसी बात को लेकर हमारे यहाँ जो लेखपाल बैठे हुए थे वो उग्र हो गए और उन्होंने थोड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और कोई बात नहीं है, अभी लेखपालों से बात हो गई, मामला सब समाप्त हो जाएगा सामने।